एलिमिनेशन मेथड के अंदर कैसे सॉल्व किए जाते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स वो बताएंगे, ठीक है। तो जो कल स्टार्ट में एलिमिनेशन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज आपकी उसका जो थर्ड क्वेश्चन है द सेकंड क्वेश्चन है उसका पार्ट 4 है कि ये कह रहा है मीना बैंक टू ए बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज, कितने रुपीज 2000, ठीक है। और उसके बाद उसने कैसे क्या कहा कि कितने रुपीज के नोट चाहिए उसको 50 रुपीज नोट एंड 100 रुपीज नोट, यानी जो उसने 2000 रुपीज देने हैं वो उसमें जो नोट है वो कौन कौन से होने चाहिए 50 रुपए और 100 रुपए के, ठीक है। और जो टोटल नोट्स उसको मिले हैं वो कितने मिले हैं उसको 25, कितने मिले हैं 25। यहाँ पर लिख देंगे दैट नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट x, ठीक है, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट y, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि जो टोटल नोट्स है हमारे पास वो कितने हैं 25, कितने हैं 25, यानी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन तो 100 रुपीज की नोट कितने मेरे पास x और 50 रुपीज की नोट कितने हैं मेरे पास y, तो टोटल नोट यानी x प्लस y इक्वल टू 25, ये हो गया अपने पास कंडीशन फर्स्ट, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या था, सेकंड कंडीशन में उसने कहा कि जो अमाउंट है हमारे पास, ठीक है, वो कितना है 2000 रुपीज, कितना है 2000 रुपीज, यानी 100 इंटू x, ठीक है, प्लस 50 इंटू y, ये अमाउंट हो गया हमारे पास इक्वल टू कितना दे रखा है 2000, ठीक है, यानी 100x प्लस 50y इक्वल टू 2000। यहाँ से कॉमन लेंगे हम 50 यानी 2x प्लस y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, तो ये 2000 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है, तो यानी 2x प्लस y इक्वल टू 40। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब मैं बताया था इक्वेशन मेथड में क्या होता है कि या तो हम x को कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं या y, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर y का ऑलरेडी क्या है हमारे पास इक्वल है, तो क्या करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, ठीक है। तो जो फर्स्ट है हमारे पास वो कितनी है x प्लस y इक्वल टू 25 और सेकंड है वो 2x प्लस y इक्वल टू 40, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस ये माइनस कैंसिल, माइनस x इक्वल टू माइनस 50, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर x की वैल्यू पुट करेंगे कितना है 15 प्लस y इक्वल टू 25, then y इक्वल टू 25 माइनस 15, then y इक्वल टू 10। इट मींस जो 100 रुपीज नोट है वो कितने हमारे पास 15 है और जो 50 रुपीज नोट है वो कितने हमारे पास 10 है, ठीक है। अब वेरीफाई करना है, देखो 100 इंटू 50 प्लस 10 इंटू 50, अमाउंट कितना है मेरे पास ये 1500 प्लस 500, इट मींस 2000, ठीक है। तो ये था हमारे पास एलिमिनेशन मेथड से ही ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जो मैंने आपको करवाया था कि एडिशनल चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर ऐसे रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है। लाइब्रेरी है, इलेक्ट्रिक लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, इट मींस जो लाइब्रेरी है उसका जो 3 डेज का जो चार्ज है वो फिक्स है, ठीक है, और जो 3 डेज के बाद वो चार्ज लगता है वो क्या है हमारे पास पेनल्टी है, अगर हम उसको 3 डेज के बाद जो है वो डिपॉजिट करते हैं। तो लेट्स फिक्स चार्ज
is L चार्ज पर डे ना हुआ हमारे पास 5 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा उसने कि जो चार्ज है 3 दिन के लिए तो लगना ही लगना है, और 3 दिन के बाद अगर हम चार्ज लेते हैं तो कितना है हमारे पास 5 रुपीज है। कितना है 5 रुपीज है। चार्ज पर एक्स्ट्रा डे लिखेंगे, पर एक्स्ट्रा डे। ठीक है, तो जो फर्स्ट कंडीशन है उसके अंदर क्या होगा कि सरिता पे 27 रुपीज। ठीक है, बुक कैट फॉर 7 डेज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन के अंदर क्या है कि उसने जो बुक है उसके जो चार्ज है वो कितना दिया 27 रुपीज दिया है। ठीक है, तब उसने उस बुक को कितने दिन रखा है 7 डेज के लिए। कितने दिन के लिए 7 डेज। ठीक है, 7 डेज के अंदर 3 डेज का तो फिक्स हो गया x, और बाकी दिन कितने बचे 4। कितने बचे 4। एक दिन का कितना है y है, 4 का कितना होगा 4y, 4 into y यानी x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। ऐसे ही सेकंड जो कंडीशन है उसके अंदर क्या है, दूसरा है जो है उसने उस बुक का जो चार्ज है वो है 21। ठीक है, और कितने दिन बुक को रखे 5 डेज। कितने दिन के लिए 5 डेज। 5 डेज में से 3 डेज का तो फिक्स हो गया x, बाकी कितने डेज बचे 2 यानी 2y इक्वल टू 21। ये इक्वेशन कौन सी हो गई हमारे पास सेकंड। अब आपको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से को सोल्व करके बाय एलिमिनेशन मेथड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। जो x और y की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आएगी फिक्स चार्ज आएगी, और एक क्या आएगी हमारे पास चार्ज पर एक्स्ट्रा डे। ठीक है, तो ये था हमारे पास एलिमिनेशन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड है वो है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है इसको हमने कैसे सोल्व करना है वो हमें करवा देना आपको। ये है कि एक्सरसाइज आपकी 3.5। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर जो सोल्व करना है हमें उसके अंदर क्या रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको वही क्वेश्चन सोल्व करने हैं जिनका यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन जिनका है उनको आपने किससे सोल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन किसका होता था ये मैंने फर्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करवाया था उसमें जो कंडीशन लिखवाई थी कि a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2। ठीक है, जब अगर हमारे पास जो लीनियर पेयर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स के अंदर अगर हम रेशियो कंपेयर करते हैं उसके अंदर a1 upon a2 नॉट इक्वल टू किसका आना चाहिए b1 upon b2, तो क्या होता है हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन। तो जो भी हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है उसको हमें किससे सोल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, जैसे ये है हमारे पास 2x प्लस y इज इक्वल टू 5। सेकंड है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड। जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का उसके अंदर जो है हमारे पास वो क्या है हमारे पास उसका नो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूं a1 upon a2, a1 upon a2 कितना है 2 upon 3, b1 upon b2 कितना है 1/2, और c1 upon c2 कितना है मेरे पास 5/8। ठीक है, तो a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2 नॉट इक्वल टू c1 upon c2। कौन सा सॉल्यूशन हो गया यहाँ से हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो इन इक्वेशन को हमें किससे सोल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, पेपर में अगर पर्टिकुलर दिखाता है कि आपने जो इक्वेशन है उनको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से
या सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो वही मेथड करना है आपने, अदरवाइज आप कोई सा यूज कर सकते हो। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जो रूल है हमारे पास वो ये है कि x लिखा यहाँ y यहाँ -1, ठीक है, x y और -1, x y और -1, ये -1 कब लिख रहा है जब आपने कांस्टेंट टर्म इक्वल के इस साइड दे रखी है। ठीक है, आधे रखते इक्वल के इस साइड। ठीक है, अगर आप कांस्टेंट टर्म इक्वल के इधर रखते हो तो क्या रखना पड़ेगा आपने +1। ठीक है, अब इनके नीचे क्या लिखना है, ठीक है, उसके लिए आप क्या रखो 23 12 मतलब पहले सेकंड का मतलब इसके कोफिशिएंट कितना है इसका 1 और इसका कितना है 2, तो 1 और 2। उसके बाद थर्ड का मतलब 5 और 8। ठीक है, फर्स्ट का मतलब 2 एंड 3। ठीक है, उसके बाद सेकंड का मतलब 1 एंड 2। इसके अकॉर्डिंग आपने कोफिशिएंट राइट करने हैं। ठीक है, अब अगले स्टेप के अंदर क्या करना है, स्टेप के अंदर x इक्वल टू y इक्वल टू -1, x इक्वल टू y इक्वल टू -1। तो x के नीचे जो प्रोडक्ट आएगी क्या आएगी, इन दोनों प्रोडक्ट माइनस इन दोनों प्रोडक्ट, यानी 8 -10। y के अंदर इन दोनों प्रोडक्ट माइनस इन दोनों प्रोडक्ट 15 -16। ठीक है, -1 के नीचे इसकी प्रोडक्ट माइनस इसकी प्रोडक्ट 4 -3। ठीक है, तो x अपॉन -2 y अपॉन -1 और -1 अपॉन 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब आपने क्या करना, x और y जो आए हैं हमारे पास इनको आपको क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है उसके इक्वल रखना है, यानी x -2 इक्वल टू -1/1, सेकंड y अपॉन -1 इक्वल टू -1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल टू 2 के माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस, यहाँ y इक्वल टू 1, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सोल्व किया तो क्या है हमारे पास x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। ठीक है, फिर एक बार बता देता हूँ, x y और -1, ये -1 का ध्यान रखना है आपने। अगर कांस्टेंट टर्म आपने इक्वल के इधर रख रखी है तो -1, अगर इधर रख रखी है तो +1। उसके बाद इनके नीचे कैसे लिखना है आप ये याद रखो, 2 3 1 2 का मतलब जो सेकंड टर्म है हमारे पास ये, इसका कोफिशिएंट 1 एंड 2। उसके बाद थर्ड 5 और 8, उसके बाद 1 2 एंड 3, उसके बाद सेकंड 1 एंड 2। ठीक है, मल्टीप्लाई हमेशा ऐसे करके ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर। ठीक है, और उसके बाद जो वैल्यू है उसको किसके इक्वल रखना है आपने, कांस्टेंट टर्म के इक्वल। तो ये क्या था हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ द गिवन इक्वेशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अंदर कोई भी कांस्टेंट लगा सकता है और उसके अंदर पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, और जो कंडीशन दे रखी है आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको उसको सोल्व करना है। जैसे ये दे रखा है हमारे पास 2x + 3y = 7। सेकंड है मेरे पास a - b × x प्लस a plus b into y is equal to 3a plus b minus 2a into b है। Then find the value of a and b if the given system of equation have infinitely number of solution, यानी infinite solution के लिए क्या कंडीशन होती है हमारे पास भाई, या many solution के लिए क्या कंडीशन होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, a1/a2 2 अपॉन a माइनस b, b1/b2 3 अपॉन a प्लस b और c1/c2 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है। अगर यूनिक सॉल्यूशन कह रखा है तो यूनिक सॉल्यूशन की,
अगर नो सॉल्यूशन क्या रखा है तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। पहले आप मैं इन दोनों से ए और बी के अंदर क्या बनाऊंगा इक्वेशन, क्यों क्योंकि तीनों आपस में क्या दे रखा है आपको इक्वल 2 अपॉन a माइनस बी 3 अपॉन a प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 2b और इक्वल टू है 3a माइनस 3b, ठीक है। इस 3b को इधर लाएंगे तो 2b प्लस 3b इज इक्वल टू 3a माइनस 2a, देन 5b इज इक्वल टू a, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे इक्वेशन सेकंड कैसे बनाएंगे, आप इसको लेके बना सकते हो या फर्स्ट और थर्ड को लेके बना सकते हैं। तो 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b, ठीक है। 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b इक्वल टू 6, तो 9a माइनस 7a कितना हो गया 2a, 3b माइनस 7 माइनस 4b इक्वल टू 6, ठीक है। अब यहां से देखो a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5b, एक वैल्यू कितनी यहां से 5b, तो 2 इंटू 5b माइनस 4b इक्वल टू 6, 10b minus 4b is equal to 6, 6b is equal to 6 and b is equal to 6 upon 6, b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। ऐसे ही पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ठीक है। यहाँ पर a और b की वैल्यू निकालनी थी आपने कब, जब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कैसे सॉल्यूशन दे रखा है मैनी सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट में है a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने, जब इसका सॉल्यूशन कैसे दे रखे आपको नो सॉल्यूशन, तो यहाँ पर जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन लगाई गई, यहाँ पर क्या लगा देंगे हम नो सॉल्यूशन, इसके लिए लगा देंगे सेकंड पार्ट में इसके नो सॉल्यूशन के लिए। तो नो सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। अगर इन दोनों को लेके जाओगे तो बीच में साइन कैसा रहेगा इक्वल टू का, अगर इन दोनों को लिखते हो तो कैसा रहेगा आपके पास नॉट इक्वल टू का, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3 अपॉन 2k माइनस 1 और 1 अपॉन k माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1 और 2k प्लस 1, ठीक है। जो भी आपके पास कंडीशन दी हुई है उसी कंडीशन का यूज करके ही आपको क्या निकालना है यहाँ पर a b की वैल्यू या k की वैल्यू या p क्या जो भी दे रखी है आपके पास, ठीक है। जो सॉल्यूशन कह रखा है लिमिट सॉल्यूशन कह रखा है लिमिट सॉल्यूशन से, नो सॉल्यूशन कह रखा है नो सॉल्यूशन से, या मैनी सॉल्यूशन कह रखा है तो मैनी सॉल्यूशन से, ठीक है। ये था हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए।